तुमने बात की जाविक से जो मैंने कहा था उसके बारे में? खाने के बाद वो पूछने लगे। नहीं, मैंने इस बारे में उससे कोई बात नहीं की और ना ही मैं इस बारे में उससे कोई बात करूँगी। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि वो एहसास से मोहब्बत करता है और वो उसे इस तरह से तलाक नहीं देगा। अगर तलाक नहीं देता तो कहो उसे मकान नाम करे, वरना मैं अपनी बेटी किसी कीमत पर उसके हवाले नहीं करूँगा। खुदा का खौफ करे रहमान, अपनी बेटी की कीमत लगा रहे हैं आप, आयशा ने तड़प कर कहा। बकवास बंद करो बदजात औरत। मैं बस देखना चाहता हूँ कि वो मेरी बेटी से कितनी मोहब्बत करता है और आगे ज़िंदगी में मेरी बेटी को वो खुश रख सकता है या नहीं। एक मकान तो नाम कर सकता नहीं, कैसे समझो कि वो मेरी बेटी को खुश रखेगा सारी ज़िंदगी। रहमान साहब ने बात बनाने की कोशिश की। हाँ तो फिर ऐसा कहे ना कि मकान एहसास के नाम करे। आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि वो मकान आपके नाम करे? और जहाँ तक मेरी बात करने का सवाल है तो मैं इस मामले में उससे कोई बात नहीं करूँगी। ये मकान उसके माँ बाप की आखिरी निशानी है जो मैं उससे कभी नहीं मांगूंगी। ठीक है, अगर तुम नहीं कहोगी तो मैं उससे बात करूँगा और मेरा तरीका उसे पसंद नहीं आएगा। रहमान साहब गुस्से से कहते हुए बाहर निकल गए, जबकि उनके जाने से आयशा पुरसुकून हो चुकी थी। अब उनकी वापसी लेट नाइट ही होनी थी और इस शख्स की वजह से वो जावी के सामने वो शर्मिंदा नहीं होना चाहती थी। बस लिखे जा रही हैं, कुछ पल्ले भी पड़ रहा है। वो उसे नोटबुक पर झुके तेज़ी से लिखते देखकर उसके करीब आ बैठा, जबकि उसे अचानक यहाँ देखकर वो मुंह बना गई। कुछ हेल्प कर दूं? उसके मुंह के डिज़ाइन साफ बता रहे थे कि वो जो भी लिख रही है गलत है। वैसे सुबह मुझे ज़ारा समझा देती, लेकिन आप कह रहे हैं तो आप ही समझा दें। वो कापी उसे थमाते हुए एहसान करने वाले अंदाज में बोली, जबकि उसके अंदाज पर वो मुस्कुरा दिया। वैसे एक बात कहूँ, ज़ारा तुमसे ज़्यादा नालायक है, वो अपनी हंसी दबाते हुए बोला। और ख़ुद तो जनाब बहुत लायक हैं, वो कम आवाज़ में मिनमनाई, जबकि उसके अंदाज पर वो मुस्कुरा दिया। अगर मैं समझा दूँ तो क्या मिलेगा? वो उसके गाल को देखते हुए बोला तो उसकी बात सुनने के बाद उसके गाल लाल होने लगे थे। एक कप चाय, एहसास अपना दुपट्टा सही करते हुए बोली, जो पहले उसके सर पर ठीक से सजा हुआ था। चाय की जगह कुछ और मिल सकता है? इस पर बाकायदा उसके लबों को अंगूठे से छूकर बोला। ना नहीं, मैं खुद कर लूँगी, वो उससे फासले पर खिसकते हुए बोली। तुमने इनकार कर दिया और मैंने मान लिया, वो मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोला। अपना मुआवजा मैं खुद ले लूँगा, चलो पहले तुम्हें समझा देता हूँ। वो बात करते हुए मुस्कुराया और उसका बाजू पकड़कर उसे खींचकर बिल्कुल अपने करीब कर लिया। अब मेरे करीब बैठकर सिर्फ मुझे देखती ना रहना। सवाल समझो, मुझे देखने के लिए सारी ज़िंदगी पड़ी है और इसके बाद मैं अपना मुआवजा लूँगा। उसने साफ अंदाज में कहा था कि उसे रायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। वो उसे संजीदगी से सवाल समझा रहा था। पहले तो उसकी कुर्बत से घबराई सी, लेकिन उसका सीरियस अंदाज देखते हुए एहसास को एहसास हुआ कि वो बेकार में घबरा रही है, क्योंकि जाविक बहुत ध्यान से समझा रहा था। इसीलिए अपनी सोचों को झटकते हुए वो भी सवाल पर ध्यान देने लगी और ध्यान से समझने पर उसे जल्दी समझ भी आने लगे। कल इस चैप्टर का टेस्ट था और वह तकरीबन उसे पूरा चैप्टर ही समझा चुका था। पड़ा कुछ पल्ले? जाविक ने मुस्कुरा कर कहा तो उसने जोश में हाँ में गर्दन हिलाई। जाविक ने फ़ौरन ही एक सवाल निकाल कर उसके हवाले कर दिया कि जो कुछ समझ में आया करके दिखाओ। जाविक ने कहा तो वो खुशी से जवाब हल करने लगी। कल तक जो उसे बहुत मुश्किल लग रहा था, आज वो उसे बहुत आसान लग रहा था। अगले 15 मिनट में वो सारा सवाल हल करके उसके सामने रख चुकी थी और अब एक साइड से उसे देख रही थी कि वो उसे देखकर बताए कि वो सही है या गलत। जाविक ने सवाल चेक किया, जो कि बिल्कुल सही तरीके से हल किया गया था। फाइनली मैंने तुम्हें समझा दिया, जाविक ने मुस्कुराते हुए कहा तो एहसास भी मुस्कुरा दी। चलो अब मेरा मुआवजा निकालो। वो शरारत से मुस्कुराते हुए उसे मज़ीद अपने करीब कर चुका था, जबकि उसे अपने इतने करीब देखकर वो एक बार फिर से घबराने लगी। अपनी कमर पर जाविक की उंगलियां चलती हुई महसूस होते उसकी रीढ़ की हड्डी सनसना उठी। जाविक,
उसे खुद पर झुकते देखकर वो बेबसी से आंखें बंद किए हुए सरगोशी आवाज़ में बोली, इस तरह से तुम मुझे मज़ीद बेखुद कर दोगी। वो धमकी दे रहा था या अपने जज्बात बता रहा था, वो समझने की कंडीशन में नहीं थी। जब उसे अपने लबों पर सहज सी गिरफ्त महसूस हुई, उसे अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ, लेकिन वो काबिल तो जालिम बना हुआ था। शायद आज वो उसकी सांस रोक देना चाहता था। जज्बात का तूफ़ान शिद्दत पकड़ता जा रहा था। उसकी गिरफ्त में उसे अपनी जान जाती हुई महसूस हुई जब उसने जावी के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे खुद से दूर किया। उसके माथे के साथ माथा टिकाए वो गहरी गहरी सांसें लेने लगी। इतनी शिद्दत से प्यास लगी है, दिल चाहता है तेरी सांस सांस पी जाऊं। वो उसके लबों पर अंगूठा फेरते गंभीर आवाज़ में बोला, कल टेस्ट अच्छे से देना। वो हल्के से मुस्कुराकर उसके करीब से उठकर चला गया, जबकि एहसास अपनी धड़कनों का तूफ़ान संभालते किताबें एक तरफ रखकर फ़ौरन अपने कमरे में भाग गई। आओ छोड़ दूँ। उसे कॉलेज के लिए निकलते देखकर जाविक ने ऑफ़र की। हाँ जी, क्यों नहीं, ताकि सबको पता चल जाए कि सर खैदर उर्फ जाविक हैदर शाह मेरे क्या लगते हैं। लेकिन अगर आपको याद हो तो आपने पहले दिन खुद ही कहा था कि अपना और मेरा रिश्ता मैं किसी के साथ शेयर ना करूं। उसने उसे याद दिलाते हुए कहा, मैंने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें अपने साथ कॉलेज के अंदर ले जाऊंगा। मैं बस ये कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें कॉलेज तक ड्रॉप कर देता हूँ, पिछली गली में उतार दूंगा, वहाँ से आगे खुद चली जाना। वो मुस्कुरा कर आइडिया देता बाहर निकल गया। यकीनन आज की सुबह उसके लिए हसीन थी और अब शुरू होने वाला ये सफ़र भी। उसके बाहर निकलते ही एहसास अपना बैग उठाए और अपने जज्बात पर काबू करते हुए उसकी गाड़ी में आ गई थी। हाँ, क्योंकि उसके साथ बैठने की खुशी तो वो उसके साथ भी शेयर नहीं करना चाहती थी। सफ़र खामोशी से गुजर गया। वो हर थोड़ी देर में उसे देखता तो मुस्कुरा कर नज़रें झुका लेती। उसका ये शर्मीला रूप जाविक के लिए उसकी जान था। उसे कॉलेज के करीब छोड़ते हुए जाविक ने उसे खींच कर अपने करीब किया और अपने बेरहमाना अंदाज से उसके गाल को निशाना बनाया। तुम्हारे चेहरे पर मेरी कुर्बत की सुर्खी बहुत हसीन लगती है। उसके अचानक अपने करीब आने पर पहले तो वो घबरा कर अपना दिल थाम चुकी थी, लेकिन उसकी अगली जिसारत ने उसके पूरे जिस्म में सनसनी फैला दी थी। कांपते हाथों को काबू करके वो जल्दी से गाड़ी से बाहर निकली, जबकि उसकी हालत पर जाविक कहका लगाकर गाड़ी स्टार्ट करता आगे बढ़ चुका था। टेस्ट की कैसी तैयारी है? ज़ारा उदास बैठी थी जब वो उसके पास आकर पूछने लगी। इतनी बुरी कि दिल करता है सब कुछ छोड़ छाड़ के कॉलेज से घर भाग जाऊं। ज़ारा मुंह बसोर कर बोली। तो उसे कल रात का जाविक का जुमला याद आ गया, तुम्हारी दोस्त ज़ारा तुमसे भी ज़्यादा नालायक है। वो हल्का सा मुस्कुराई और उसके कंधे पर हाथ रखा। चलो मैं समझा देती हूँ, मेरी तैयारी अच्छी है। वो उसे हौसला देते हुए बोली तो ज़ारा खिलकर मुस्कुराई। तुमने कैसे तैयार कर लिया? इतना मुश्किल था ये, मुझसे तो नहीं हुआ। रात सारी बैठ के लगी रही, इस वक्त भी नींद आ रही है। कैसे किया तुमने? वो पूरी उम्मीद से उसे देखकर पूछने लगी। मुश्किल नहीं था, बस ठीक से समझने की ज़रूरत थी। चलो आओ मैं तुम्हें समझाती हूँ, देखना अभी समझ आ जाएगी। वो बुक खोलकर उसे समझाने लगी और उसके समझाने से थोड़ी देर में उसे सब समझ में आने लगा। उसे उम्मीद थी कि उसका और ज़ारा दोनों का टेस्ट आज बहुत अच्छा होगा। वैसे यार तुम्हें तो मैथ्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर तुमने ये सब्जेक्ट क्यों लिया? वो उसे देखकर पूछने लगी। हाँ याद आया, तुम्हारा मंगेतर आर्मी एजेंट है और आर्मी वाले तो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, उससे से मुकाबला करना चाहती हो? ज़ारा चिढ़ते हुए बोली। मंगेतर नहीं, शोहर। कितनी बार बता चुकी हूँ कि हमारा निकाह हुआ है। मुझे मंगेतर लफ्ज़ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसमें ना कोई पाकीज़गी है ना कोई जज्बात। शोहर लफ्ज़ से कितनी लगन होती है ना, इसे लेते ही वो शख्स आपके सामने आ जाता है जिससे आप बेपनाह मोहब्बत करते हैं, जिसके साथ आपका हर जज्बा जुड़ा होता है। वो खोए हुए अंदाज में बोली। हाय ज़ालिम मोहब्बत, तुमने कभी उसे बताया कि तुम उससे कितनी मोहब्बत करती हो? ज़ारा कहने लगी। मोहब्बत लफ्ज़ों की मोहताज नहीं होती, ये तो आंखों से बयान हो जाती है। और अब तुम ये मोहब्बतनामा बंद करो और जल्दी से यारी 2 सवाल हल करो, इसका तरीका थोड़ा अलग है। वो उसका ध्यान टेस्ट की तरफ लगाते हुए बोली तो ज़ारा मुस्कुराकर अपना काम करने लगी। वो शख्स बहुत लकी होगा जो तुमसे मोहब्बत करता है, ना जाने मैं कब मिलूँगी उससे। ज़ारा सवाल हल करते हुए बड़बड़ाई तो एहसास मुस्कुरा दी। वो तो बेचारी जानती भी नहीं थी
कि वो न जाने उसे पिछले 1 महीने में कितनी बार मिल चुकी है। उसने जैसे ही क्लास में कदम रखा सबसे पहले टेस्ट के लिए ही कहा था। पिछले 10 दिन से उसने जो चैप्टर सब स्टूडेंट्स को समझाया था, आज उसका टेस्ट था। सबको अलग अलग सवाल लिखाकर अब वो अपनी कुर्सी पर बैठा था। कुछ लोग अपने सवालात हल कर रहे थे, जबकि कुछ लोग अगले पिछले टेबल की तरफ देख रहे थे। उसे अपने कॉलेज का दौर याद आ रहा था, जब वो और शाम भी यही सब कुछ किया करते थे। उसने जानबूझकर सबको अलग अलग सवाल दिया था ताकि कोई भी किसी की मदद ना कर सके। सब पर नज़र डालते हुए उसने एक नज़र सिदरा को देखा, जब उसकी आंखें गुस्से से भर आई। सिदरा, इस क्लास से बाहर निकल जाएं। वो जो कब से उसे ही देख रही थी, उसकी आवाज़ पर चौंकी। आपको शायद मेरी आवाज़ नहीं आई, मैंने कहा मेरी क्लास से बाहर निकल जाएं। उसे घूरते हुए बोला था। ये नया टीचर जब से आया तो उसकी बेइज्जती किए जा रहा था। वो कितने इशारे दे चुकी थी, उस पर अपने हुस्न का जादू चलाने की कितनी कोशिश कर चुकी थी, लेकिन न जाने किस मिट्टी से बना था जिस पर ना तो उसके हुस्न का कोई असर हो रहा था और ना ही उसके इशारों को सीरियस ले रहा था। सिदरा उसे घूरती हुई अपनी सीट से उठ गई और कमरे से बाहर निकल गई। उसके पीछे सिदरा की चमचियों का मुंह बना देखकर ज़ारा अपनी हंसी पर कंट्रोल ना कर सकी। बेचारी हर तरह से सर हैदर पर लाइन मारने की कोशिश करती है, लेकिन मजाल है जो सर हैदर उसे नज़र उठाकर देखे। वो उसके कान में फिर फुसफुसाई तो वो भी मुस्कुरा दी। ज़ारा, कोई मसला है आपको? आपको भी क्लास से बाहर जाना है? वो उन दोनों की सरगोशी सुन तो नहीं पाया था, लेकिन क्लास में उनका ये अंदाज हैदर को बुरा लगा था। नहीं सर, मैं तो पेंसिल मांग रही थी। उसने फ़ौरन उसकी डेस्क से पेंसिल उठाई। आप कॉलेज में आ चुकी हैं ज़ारा, 1-1.5 साल में अपनी यूनिवर्सिटी में चली जाएंगी। ये स्कूल के बहाने बनाना छोड़ दें। वहाँ से घूरते हुए बोला। ज़ारा शर्मिंदगी से सर झुकाकर अपना पेपर हल करने लगी। आज सुबह ये सवाल उसे एहसास ने समझाया था और उसकी किस्मत में वही सवाल आया था। टेस्ट ख़त्म होने के बाद जब हैदर ने सबके पेपर उठाए थे, उसकी मुस्कुराती नज़रों ने उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। यकीनन टेस्ट बहुत अच्छा हुआ था उसका, इसलिए वो इतनी खुश थी। जबकि उन दोनों की मुस्कुराहट क्लास से बाहर खड़ी सिदरा बहुत गौर से देख रही थी। मरियम, ये एहसास का तो निकाह हुआ है ना? उसने मरियम के कंधे पर हाथ फैलाते हुए पूछा। हाँ, सुना तो मैंने भी यही है कि उसका निकाह उसकी कज़न के साथ हुआ है। मरियम ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। फिर भी देखना सर हैदर पे कैसे लाइन मार रही है, और सर हैदर भी उसमें इंटरेस्टेड लगते हैं। सिदरा उसे देखते हुए बोली तो मरियम ने ना में गर्दन हिलाई। वो ऐसी लड़की नहीं है, गलत सोच रही हो तुम। और वैसे भी सर हैदर कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट है। याद नहीं सर ने पहले दिन उसे कितनी बुरी तरह डांटा था। मरियम ने उसकी बात की नफ़ी की तो सिदरा ने भी सर हाँ में हिला दिया, लेकिन उन दोनों को एक साथ देखकर उसकी आंखों में मिर्ची चुभी थी। सुन, मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली है। वो अभी अभी ऑफिस रूम में दाखिल हुआ था। कॉलेज की तरफ से उन्हें एक अलग रूम मिला था, जो इस कॉलेज के प्रिंसिपल की तरफ से शाम और उसे स्पेशल दिया गया था। कॉलेज में प्रिंसिपल के अलावा और कोई ये वजह नहीं जानता था कि वो दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। लास्ट ईयर का स्टूडेंट है ना, वाहिद, उस पर शक है मुझे। जब मैं क्लास से बाहर निकला तो वो कॉलेज से पीछे की तरफ उसको बुला रहे थे। मुझे देखकर बात बदल दी। मैं 100% यकीन से कह रहा हूँ कि वहाँ पीछे है कुछ गड़बड़। लास्ट ईयर का वाहिद? कौन, चश्मिश? वो जो लास्ट ईयर फर्स्ट आया था? हाँ वही। मुझे 100% यकीन है उसके साथ कुछ उल्टा सीधा होने वाला है। यार, वो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था। मेरे जाने से पहले कोई बात हो रही थी, लेकिन मेरे जाते ही बात बदल दी। किसी को शक ना हो इसलिए मैंने भी इग्नोर कर दिया। मुझे लगता है नज़र रखनी पड़ेगी उस पर। ये हमें किसी ना किसी सुराग तक ज़रूर पहुंचा देगा। मुझे पूरा यकीन है वाहिद को फॉलो करने से हम ये केस जल्दी हल कर लेंगे, श्याम ने यकीन से कहा। ठीक है, तो फिर इंतज़ार किस बात का? वाहिद पर नज़र रखने के लिए ज़ाइम को लगा दो, जाविक ने कहा। ज़ाइम वो जो नया स्टूडेंट है, वो जो कह रहा था कि 5 साल पहले उसे किसी मजबूरी की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी, अब कंप्लीट करेगा। वो अपना आदमी है क्या? श्याम ने उसे घूरते हुए पूछा था, क्योंकि कल उसने उसको अच्छा सा डांट दिया था। हाँ वही। ज़रूरी नहीं कि टीचर ही हो, वो हमारे साथ इस केस में काम कर रहा है। जाविक ने बताया तो शाम को अब उसके गुस्से की वजह समझ आई।
एक बात कंफर्म थी, अगर शाम को कहीं अकेले में मिल गया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। उसने उसे कहा था कि उम्र में तुम मुझसे भी बड़े हो और अभी तक कॉलेज स्टूडेंट हो। खैर जो भी था, अब केस को हल करना ही था। पिछली गली में आओ, तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मुस्कुराते हुए इमोजी के साथ उसने मैसेज करते हुए नीचे सीढ़ियों पर बैठी एहसास को देखा था, जिसने मैसेज पढ़ते ही अपने गाल पे हाथ रखती ज़रा सा मुस्कुराई। उसके अंदाज पर जाविक भी मुस्कुराया था। सुबह वाली जिसारत उसे अच्छे से याद थी। नहीं, मैं ज़ारा के साथ जाने वाली हूँ, उसे रिप्लाई आया। जल्दी आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। सुर्ख चेहरे वाला गुस्से से भरपूर इमोजी के साथ मैसेज आया। क्या हुआ, टूट क्यों गई? मैसेज पढ़ते ही वो खड़ी होगी जब ज़ारा ने पूछा। वो बाबा आगे बाहर मुझे बुला रहे हैं। ठीक है, मैं जाती हूँ, अब कल मिलेंगे, एहसास भागने वाले अंदाज में बोली। अरे अंकल आए, ये तो अच्छी बात है, मुझे भी छोड़ देंगे। पता नहीं कितनी देर तक इंतज़ार करना होगा मुझे। चलो चलते हैं। ज़ारा उसके साथ आने लगी। तुम मेरे साथ नहीं आ सकती? वो क्या है ना कि रास्ते में मुझे बाबा के किसी दोस्त के घर जाना है, तो हम थोड़ी देर उन्हीं के घर रुकेंगे। बाबा के दोस्त बहुत अरसे के बाद यूके से आए हैं ना, इसीलिए आज बाबा खुद मुझे लेने आए हैं, इसीलिए मुझे अकेले जाना पड़ेगा। टूटा फूटा बहाना बनाते हुए न जाने कितनी बार उसने ज़ारा से नज़रें चुराई थी। अच्छा ठीक है, तू जा, फिर मैं ड्राइवर का इंतज़ार करती हूँ, मुकब्बत से उसके गाल पर चुटकी काटते हुए बोली। तुम आज आखिरी बार अपनी सहेली से नहीं मिल रही थी? जानती थी ना मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ, तो ये 1 घंटा फजूल में बर्बाद करके आने की वजह बताओ। बहुत शौक है मुझे इंतज़ार करता देखने का। वो गुस्से से घूरते हुए उसकी क्लास लेने लगा। वो धूप में पिछले 10-12 मिनट से तो उसका इंतज़ार कर रहा था, जो उसके नज़दीक 1 घंटे से ऊपर थे। ज़ारा के सामने बहाना बनाया कि वो कह रही थी वो साथ आएगी। एहसास ने वजह बताई। हाँ तो ले आती सारी साहिबा को, आइसक्रीम खिला देता। जाविक ने मुस्कुराते हुए आंख दबाई। हाँ, और पूरे कॉलेज में नशर हो जाता कि सर हैदर एहसास के क्या लगते हैं। वो मुंह बनाते हुए बोली। क्या लगते हैं? वो अनजान बनता सीरियस अंदाज में पूछने लगा। आपको नहीं पता कि क्या लगते हैं? वो चिढ़ने वाले अंदाज में बोली। नहीं, मुझे तो नहीं पता, तुम मुझे बता दो क्या लगते हैं। वो अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब किए पूछ रहा था। उसके अंदाज से उसे हतरे की बू आने लगी। वो उसके इतने करीब तब भी आता था जब उसका शिकार उसके होंठ या फिर उसके गाल होते थे। हम अभी कॉलेज के बाहर हैं, वो घबरा कर बताने लगी। कॉलेज से बाहर है ना, अंदर होते तो गलत होता कि सर हैदर अपनी स्टूडेंट को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा रहे हैं। लेकिन क्या है ना जाने मन, कॉलेज की हदूद से बाहर तुम जाविक हैदर शाह की बीवी हो, जो तुम पर हर किस्म का हक रखता है। अपना हाथ उसके सर के पीछे से ले जाते हुए वो उसकी गर्दन पर दबाव डालकर उसे बिल्कुल अपने करीब कर चुका था। मज़ाहमत का असर ना देखते हुए एहसास ने खामोशी से अपनी आंखें बंद कर ली, जबकि उसके लबों को अपनी उंगली से छूते हुए वो बेहतियार उसके लबों को अपना निशाना बना गया। उसकी शोर करती सांसों में अपनी बेताब सांसों को बसाए वो मदहोश हो चुका था। अपने तिश्नाए लब उसके लबों पर जमाए वो सारी दुनिया को बुला चुका था। मुझे इस दिन का बेचैनी से इंतज़ार है, जब तुम्हारे पोर पोर से मैं अपनी दीवानगी की तिश्ना मिटाऊंगा। वो गहरी सांस लेता ड्राइविंग की तरफ मुतवज्जे हो चुका था, और उसके बाद घर पहुंचने तक उसने नज़र उठाकर भी उसे न देखा था। वजह बस इतनी थी कि उसके सिर्फ चेहरे को देखकर और मज़ीद बेखुद हो जाता था, और वो जानता था कि वो नाजुक सी लड़की उसकी शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। नहीं सर, ये 2-3 लोग नहीं हैं। मुझे लग रहा है कि कॉलेज में अंदर ही अंदर बहुत सारे सीक्रेट एजेंट्स हैं। लेकिन एक बात गारंटी है, सर शाम का ताल्लुक़ ज़रूर इन लोगों में से है। उन्हें अभी कॉलेज में आए हुए मुश्किल से 1-1.5 माह हुआ है, लेकिन सर शाम की हम पर कुछ ज़्यादा ही नज़र है। वो हर वक्त हमें अपने ध्यान में रखते हैं। मुझे लगता है कि सर शाम भी कोई सीक्रेट एजेंट है। सर कुछ दिन पहले जब हम वाहिद से बात कर रहे थे, तब से लेकर अब तक सर शाम हम पर 24 घंटे नज़र रखे हुए हैं। सर 1-2 बार तो कॉलेज के बाद भी मैंने उन्हें अपने पीछे आते हुए देखा है। लड़के ने सामने बैठे किंग को बताया। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखो, एहतियात बहुत ज़रूरी है।
हमें किसी भी तरह उन लोगों की नज़रों से खुद को महफूज रखना होगा। हर ग्रुप का एक लीडर होता है। पता करो ये शाम के ग्रुप का लीडर कौन है और कॉलेज में कितने लोग हैं, और फिर पता करो इस लीडर की कमज़ोरी। दुश्मन को हराने का बस एक ही असूल होता है, उसकी कमज़ोरी पर वार करना। किंग ने सामने खड़े लड़के को देखते हुए कहा, आप बेफिक्र हो जाएं सर, मैं उन लोगों पर नज़र रखे हुए हूँ, बस आप अपना वादा निभाइएगा। वो अजीब तरीके से अपने सर पर हाथ फेरते हुए बोला। जब किंग ने सामने टेबल पर पड़े हुए सफ़ेद पैकेट्स में से एक पैकेट उसकी तरफ उछाला, वो अजीब से अंदाज में उसे कैच करते हुए अपने सीने से लगाता और कभी सूंघते हुए वहाँ से बाहर निकल गया। सर प्लीज़, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जाने दें, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। आप पता नहीं किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। आज कॉलेज से छुट्टी होने के बाद शाम और जाइम सबसे नज़रें बचाकर वाहिद को अपने साथ उठा लाए थे। बकवास बंद करो वाहिद, हम सब जानते हैं, सिर्फ कंफर्मेशन चाहते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि तुम हमें खुद ही सारी बात साफ साफ बता दो। वो लोग तुम्हें ब्लैकमेल क्यों कर रहे हैं? क्या था अरसलान के मोबाइल में जिसे तुम देखकर घबरा गए? देखो वाहिद, समझने की कोशिश करो। तुम एक समझदार लड़के हो। यहाँ सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि और ना जाने कितने नौजवानों की ज़िंदगी का सवाल है। यहाँ सवाल सिर्फ अरसलान और आमिर को सबक सिखाने का नहीं, लड़कियों की इज्जत का है जिन्हें ड्रग्स की लत लगाकर उनकी ज़िंदगी बर्बाद की जा रही है। लड़कियों से इंतहाई गिरे हुए काम करवाए जा रहे हैं। वाहिद, जाइम ने तुम्हें अपनी आंखों से अरसलान को पैसे देते हुए देखा था। हम सब जानते हैं कि तुम उन लोगों के ब्लैकमेल करने पे ये सब कुछ कर रहे हो। हमें सब कुछ बता दो, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। आप लोग है कौन और ये किंग कौन है? इस केस में आपको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों है? सर शायद आप लोग गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरसलान दोस्त है, उसे रुपयों की ज़रूरत थी, मैंने दे दिए। आपको ज़रूर कोई गलत फहमी हुई होगी, उसने घबराते हुए कहा। हमारा ताल्लुक ISI से है। आजकल कॉलेज में होने वाले गैर कानूनी काम पर नज़र रखे हुए हैं हम। हमारे दो दुश्मन इंडिया और श्रीलंका से ड्रग्स लाकर हमारे मुल्क के नौजवानों को बर्बाद कर रहे हैं, और हम अपने नौजवानों को महफूज करना चाहते हैं। जाविद की आवाज़ पर वाहिद ने पलट कर उसे देखा। ISI मतलब आप लोगों का ताल्लुक आर्मी से है? वाहिद ने बेयकीनी से उनकी तरफ देखा था। हाँ छोटू, हम आर्मी में हैं और इस मसले में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तुम्हें हमें सब कुछ बताना होगा। जाइम ने उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहा। सर मैं आप लोगों की मदद ज़रूर करूँगा। इससे अच्छी और क्या बात होगी कि मैं अपने वतन के काम आ सका। वाहिद ने जोश से कहते हुए उन्हें अपना सारा मसला बताया। हैदर ने क्लास में कदम रखा तो उसके पीछे ही एक और लड़की दाखिल हुई और उससे अंदर आने की इजाज़त मांगने लगी। हैदर ने खामोशी से अंदर आने की इजाज़त दी। सर मेरा नाम हिजाब है और मैं आपकी न्यू स्टूडेंट हूँ, आज ही एडमिशन हुआ है। वो मुस्कुराते हुए बोली। वेलकम टू क्लास हिजाब, बैठें, बस लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। हैदर ने पहली बार किसी स्टूडेंट को मुस्कुरा कर देखा था। वो सिर्फ नाम की हिजाब नहीं थी बल्कि अपने खूबसूरत चेहरे को हिजाब से कवर किए हुए मुस्कुराती हुई बहुत प्यारी लग रही थी। उसके इस तरह से मुस्कुराने पर सिदरा के अंदर जलन सी हुई थी, जिसे इग्नोर करते हुए उसने सरसरी सी नज़र अपने से कुछ फासले पर बैठी एहसास को देखा था और उसको देखते ही उसके चेहरे पर एक पुरइसरार मुस्कुराहट आ रुकी। क्या हुआ, तू परेशान क्यों है? ज़ारा उसके कान में बोली। मैं कहाँ परेशान हूँ, बस उस लड़की को देख रही थी। उसने सर से पैर तक हिजाब को देखते हुए सरगोशी में जवाब दिया। कितनी प्यारी है ना? ज़ारा ने उसके कान में सरगोशी की तो उसने घूर कर उसे देखा। जाविद का मुस्कुरा कर उसे वेलकम करना एहसास को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। आज तक हमें तो मुस्कुरा कर नहीं देखा और हिजाब मैडम के आते ही देखो कैसे मुस्कुरा कर उसे वेलकम कर रहे हैं। वो गुस्से से बड़बड़ाई जब उसे जाविद की आवाज़ सुनाई दी। एहसास, तुम पीछे वाली सीट पे चली जाओ। हिजाब, तुम यहाँ सामने वाली सीट पे बैठ जाओ। न्यू लेक्चर समझते हुए थोड़ा टाइम लग जाएगा। जाविद ने उसे देखते हुए ऑर्डर दिया तो एहसास ने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा।
आंखों ही आंखों में उसका गुस्सा समझते हुए जाविद बेएहतियार मुस्कुरा दिया, जबकि वो मुंह बनाती हुई पिछली सीट पर जा बैठी।